नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। मूंग की खेती कैसे की जाती है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि मूंग की खेती बिल्कुल उड़द की खेती के जैसे की जाती है। जिस तरह से उड़द की खेती होती है उसी तरह मूंग की खेती होती है। बस मूंग की खेती में कुछ चीज़ों का थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे इसकी फल तुड़ाई में इसका थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि मूंग की फसल पूरी उसकी फलियां जो होती हैं एक साथ तैयार हो जाती हैं, और मूंग की फसल जो होती है इसकी फलियां एक एक करके तैयार होती रहती हैं। तो जो फलियां तैयार होती रहती हैं उनको अलग से जो है उनकी तुड़ाई कर ली जाती है, वरना वो चिटक के खेत में उनके दाने गिर जाते हैं। बस इतना ही डिफरेंट होता है मूंग और उड़द की खेती में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाए। किसान भाइयों, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमि चुनाव के बारे में। मूंग की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में भी की जा सकती है आसानी से। इसकी खेती सिर्फ काली मिट्टी में नहीं की जाती, क्योंकि हार्ड सॉयल मानी जाती है, इसको बहुत भारी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए उसमें खेती इसकी नहीं की जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंग की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए। मूंग की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले कल्टीवेटर से 2 बार खेत की जुताई करवानी है, और प्रत्येक बार आपको पाटा लगवा देना है। जब आप 2 बार कल्टीवेटर की जुताई करवा लें, उसके बाद 1 बार रोटावेटर से जुताई करवा दें। रोटावेटर से जुताई करवाने से पहले गोबर की खाद आपको जो भी खेत में डालनी है वो आप डलवा दीजिए, उसके बाद रोटावेटर से जुताई करवा दें। किसान भाइयों, आगे बात करते हैं हम लोग कि इसकी बुआई कैसे की जाए, किस विधि से बुआई की जाए। मूंग की बुआई 2 विधियों से बहुत ज्यादा होती है। प्रचलित इसकी 2 विधियां हैं। एक तो लाइन से लाइन में इसकी बुआई की जाती है, और दूसरी जो होती है वो छिटकवा विधि से बुआई की जाती है, जिस प्रकार हम लोग पहले गेहूं की बुआई करते थे, और मूंग की भी बुआई उसी हिसाब से की जाती है। तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छी विधि इसकी छिटकवा विधि होती है, क्योंकि लाइन से बुआई करने पे अधिक खर्च आ जाता है। तो आप छिटकवा विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई करने के लिए खेत तैयारी के बाद जो है आखिरी जुताई जब हो जाए, रोटावेटर की जुताई हो जाए, खेत अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद आप बीज को पूरे खेत में एक साथ बिखेर दें। बस ध्यान रखें कि बीज की बराबर मात्रा पूरे खेत में पड़नी चाहिए, और उसके बाद आपको जो रासायनिक खाद उसमें प्रयोग करना है उसको डाल दें। उसके बाद फिर जो है आखिरी में रोटावेटर से एक जुताई करवा दीजिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंग की बुआई हम कब कर सकते हैं, इसकी बुआई का सही समय कौन सा होता है। तो मूंग की बुआई बरसात में भी की जाती है। इसकी फसल बरसात में भी ली जाती है, और गर्मियों में भी इसकी फसल ली जाती है। गर्मी में इसकी फसल लेने के लिए आप फरवरी के बाद अप्रैल तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। अप्रैल के बाद इसकी बुआई ना करें, क्योंकि जो है उधर बरसात स्टार्ट हो जाती है, और जिन क्षेत्रों में बरसात पहले स्टार्ट हो जाती है वो कोशिश करें कि फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग तक ही इसकी बुआई करवा दें, ताकि हमारी फसल को पूरी समय मिल सके कि उनकी फसल जो है फल तैयार हो जाए पूरा। जो है बीच में बरसात शुरू हो जाएगी तो हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। इस चीज का जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मूंग की फसल जो है लेने के लिए हमको कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो पर एकड़ खेत में लगभग 9 किलोग्राम बीज छिटकवा विधि से जो है लगता है। यदि आप छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो 9 किलोग्राम बीज आपके लिए पर्याप्त है, इससे अधिक बीज का प्रयोग ना करें। किसान भाइयों, बीजोपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी की फसल होती है, फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें। तो अगर आपका बीज उपचारित नहीं है तो आप इसको उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम बीज में 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से बीज को उपचारित करें प्रति किलो बीज को। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में, इनकी कितनी मात्रा और कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है हमको मूंग की फसल में। तो यदि आप इसकी सीधी बुआई कर रहे हैं, यानी इसके साथ कोई मिलवा फसल नहीं है, कोई मिश्रित खेती नहीं कर रहे हैं आप मूंग के साथ में, तो आप इसके लिए इसमें SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं बुआई के समय में। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि मूंग की खेती में बहुत अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करने से जो है उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो बहुत अधिक मात्रा में इसकी खाद का प्रयोग ना करें। यूरिया आपको 35 किलोग्राम पर एकड़ डालनी है, और सिंगल सुपर फास्फेट आपको 150 किलोग्राम डालना है। म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 40 किलोग्राम डालना है। ये सारी मात्रा आपको बुआई के समय डालनी है, और जो है हम इसकी सिंचाई करेंगे, फसल की सिंचाई होगी तो उस समय यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे पोषक तत्व तो हम इसको बाद में देंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंग की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, या इसकी सिंचाई जो है कितनी बार होती है मूंग की फसल में। तो मूंग जो है गर्मी की फसल है, ये अधिक टेम्परेचर सर्वाइव कर लेती है, अधिक तापमान पे जो है आसानी से अपनी फसल ग्रोथ कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस इसमें अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक सिंचाई करने से पौधे बहुत ज्यादा विकास कर लेते हैं, जिनके कारण इसमें फ्लावरिंग और फलिंग नहीं होती है, फल नहीं बनते हैं।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें दो मुख्य सिंचाइयाँ की जाती हैं। पहली सिंचाई तब होती है जब फ्लावरिंग होने वाली होती है पौधों में, तब इसमें नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी सिंचाई आपका फल तुड़ाई जब तक चले तब तक खेत में आपके नमी होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन कोशिश करिए कि फल जब तक फ्लावरिंग स्टार्ट ना हो तब तक इसमें सिंचाई ना करनी पड़े आपको। इसलिए बुआई के समय आप ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। मूंग की फसल गर्मी की फसल है, वैसे बहुत ज़्यादा खरपतवार की प्रॉब्लम आती नहीं है इस फसल में, लेकिन फिर भी अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगते हों तो आप इसके नियंत्रण के लिए जो है पेंडामेंथालिन 50 ml दवा प्रति 15 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में स्प्रे करवा दीजिए। बुआई से 2 दिन के अंदर, आपने बुआई जिस दिन किया उसके 2 दिन के अंदर आप इसको जो है स्प्रे करवा दें पूरे खेत में, इससे खरपतवार नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फल तुड़ाई के बारे में। मूंग की फली कैसे तोड़ी जाती है या कब तोड़नी चाहिए उनको, तो हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था आपको कि जो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है मूंग की फसल में, वो यही आती है कि इसकी फल जो है कब तुड़ाई की जाए और कैसे तुड़ाई की जाए। इसी में अधिक खर्च भी आ जाता है किसान का। तो इसकी फली तुड़ाई के लिए आप खेत का निरीक्षण कर, जब इनकी फलियां काले रंग की हो जाए तब उनको तोड़ लिया जाता है, तोड़ के अलग रख लिया जाता है। और पहली तुड़ाई के बाद लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर तुड़ाई करवाते रहें इसकी, क्योंकि देरी से तुड़ाई करने पर फलियां जो है चिटकने लगती हैं, जिसके कारण दाने जो है खेत में ही गिर जाते हैं और जो है किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको फली जो है पहली तुड़ाई के बाद 4 से 5 दिनों पर फली तुड़ाई करवाना है। सारी फलियों को तोड़ के जब इकट्ठा कर लिया जाता है, फसल हमारी पूरी हो जाती है, तो इसके बाद इसको थ्रेसर की सहायता से इसके दाने को जो है अलग कर लिया जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं मूंग की खेती से उपज कितना प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। तो सही विधि से यदि आप इसकी खेती करते हैं, सही किस्म का चुनाव कर लेते हैं इसमें, तो आपको पर एकड़ लगभग 3 से 4 क्विंटल इसके दाने प्राप्त हो जाते हैं पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, मूंग की फसल में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। मूंग की फसल में रोग और कीट नियंत्रण के लिए आप बुआई के बाद लगभग 25 दिनों के बाद इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL और कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का स्प्रे करवाते रहें। लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर आप इस दवा का स्प्रे करवाते रहें। किसान भाइयों, अधिकतर रोग जो होते हैं वो कीटों के प्रकोप से ही बढ़ते हैं। 90% रोग जो है वो कीट लगने की वजह से ही पौधों में लगते हैं। तो आप कीट नियंत्रण यदि कर लिए तो आप समझिए कि आपका 90% रोग जो है वो नियंत्रित हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपके फसल में जो है दीमक की समस्या होती रही हो पहले से, तो आप उसके लिए बुआई के समय प्रोफोनिल 5% SC फॉर्म दवा आती है, आप उसको बुआई के समय खेत में डलवा दीजिए। इससे आपके फसल में जो है दीमक की समस्या नहीं हो पाएगी। किसान भाइयों, यदि आपकी और कोई समस्या है तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप मूंग और उड़द की खेती से अधिकतम कमाई कर पाएंगे। किसान भाइयों, इस चैनल पर खेती संबंधित जानकारियां दी जाती हैं और समय समय पर किसानों के लिए स्पेशल कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। यदि आप खेती करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।